हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्लोरोबेंजीन से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। सेट पेपर में आपको कई जगह आने लगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके लिए हमने कई पॉइंट भी इसके बना रखे हैं कि अगर ये नहीं आया तो इनमें क्वेश्चन इन्हीं से आते रहते हैं। क्या है मेरे पास, क्लोरोबेंजीन से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl होता है। क्लोरोबेंजीन से पहले आपको DDT बनाना होगा। सबसे पहले हम DDT बनाते हैं, तो क्या होगा, नंबर 1 डाल दीजिएगा। नंबर 1 डाल देना, क्या डालिएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण। कहीं कहीं हमारी प्लेलिस्ट में साथ DDT, फ्रेयान, हमने ये सब चीज़ पढ़ाई हुई है। जिन लोगों को नहीं अभी वीडियो देखे हुए हैं वो देख लीजिएगा। पुराने प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ पे DDT मैंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। फ्रेयान भी पढ़ाया है, क्लोरोबेंजीन भी पढ़ाया है, तो उनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। देखो, क्लोरोबेंजीन से हमें DDT बनाना है। क्या बनाना है, DDT। कैसे बनाते हैं जरा देखना इसका। क्या होता है, क्लोरल के एक अणु, क्लोरल के एक अणु। क्लोरल का फार्मूला क्या होता है, CCl3CHO। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO होता है, H3 गायब करो, Cl3 लगा दो। क्लोरल के एक अणु और क्लोरोबेंजीन के दो अणुओं की H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर DDT बनता है। क्या करेंगे आप, क्लोरल का एक अणु होता है और क्लोरोबेंजीन के दो अणु होते हैं। इनकी परस्पर जब आप क्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में तो बनता है DDT। क्या बनता है, DDT बनता है। तो बनाइएगा, देखो कैसे इसका रिएक्शन आप बनाते हैं जरा देखना। क्लोरल कैसे होता है, क्लोरल का मतलब होता है CCl3CHO। ये हो गया हमारा क्लोरल, समझिएगा एक बार, प्लस 2 क्लोरोबेंजीन। एक क्लोरोबेंजीन इस टाइप से बनाएगा, बेंजीन पर Cl, भी बेंजीन बना दो। एक क्लोरोबेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन बनाओ, बेंजीन पर Cl। हमने युग्मन अपक्रिया में आपको बताया था कि बेंजीन में कहीं भी आप H निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से एक H यहाँ निकाल लेते हैं, एक H यहाँ निकाल लेते हैं और रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। मैंने आपको बताया हुआ है केमिस्ट्री इज ए ड्राइंग। तो देखिए जरा, आप ये वाला H2O जो है इसको हटा देंगे, बचा हुआ क्रम से जोड़ देंगे, बस हमारा DDT बन जाएगा। तो क्या बचेगा जरा देखना, C के साथ 3 Cl। अगर आप चाहें ऐसे लिख दें, नहीं तो सुंदर तरीका से सजाएं, तो आप कैसे लिखेंगे, इस टाइप से देखना जरा। C यहाँ पे CCl3 था, 3 Cl आप लगा लो, ये सुंदर तरीके से। अगर आप ऐसे भी लिख दें तब भी एक ही बात है, CCl3 और एक C के साथ बचा है H, और फिर 2 जोड़ दो इसमें क्लोरोबेंजीन, एक ऊपर जोड़ दो Cl और एक नीचे जोड़ दो। ये क्या हो गया, ये क्लोरोबेंजीन हो गए। बचा कौन, दोनों मिला के H2O। यही होता है DDT। कोई पूछे इसका फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइफेनिल। अगर आप DDT बढ़िया से पढ़ना चाहें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे DDT मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लोरोएथेन
एथेन, ये होता है डीडीटी का फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो कैसे आप बनाएंगे, अगर बाई चांस आप इस टाइप से नहीं बनाते तो उसको आप ऐसे उतार सकते हैं। कैसे, CCl3CH उतार लेना और इसी में 2 क्लोरोबेंजीन लगा देना। ये भी गलत नहीं होता है, इसे कोई गलत थोड़ी ना कर देगा, लेकिन हाँ वो थोड़ा सुंदर बन जाता है स्ट्रक्चर संरचना। ए भी डीडीटी ही है। ठीक है, तो कैसे याद करोगे आप, क्लोरल का एक फार्मूला याद करो, CCl3CHO 2 क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे Cl2 बना दीजिएगा अलग अलग। ठीक है, और यहाँ पे दोनों में H निकाल देना, H2 हो गया, बस क्रम से उसको उतार दीजिए। Cl3, C के साथ 3 Cl है तो तीनों को 1 2 3 Cl लगा दिए। फिर C के साथ है H, C के साथ H लगाया और 2 क्लोरोबेंजीन जोड़ दिए। ठीक है, यही होता है हमारा डीडीटी। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, एक क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसका दूसरा पॉइंट, हम टॉलुइन बनाते हैं। टॉलुइन कैसे कराएंगे अब, टॉलुइन का सबसे बढ़िया सा रिएक्शन है कि आप इसका क्या नाम उसका वोल्टेज फिटिंग अप्लाई करा दो। हम लोग वहाँ पढ़े हुए हैं, रिएक्शन में पढ़े हुए हैं। चलो देखते हैं इसको। जिन लोगों ने हमारी रिएक्शन नहीं भी पढ़ी हुई है तो उसमें प्लेलिस्ट में पढ़े हुए वीडियो आप देख लीजिएगा। देखो दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, हमें टॉलुइन बनाना था। नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है, नंबर 2 कह रहा है टॉलुइन। नंबर 2 है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन का निर्माण, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन का निर्माण कैसे कराते हैं। क्लोरोबेंजीन में Cl होता है, टॉलुइन में क्या होता है, CH3 होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करा देंगे देखना जरा। हम इसका वोल्टेज फिटिंग अवक्रिया द्वारा कराते हैं। यहाँ पे लिख देना वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा कराते हैं, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया द्वारा। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया द्वारा, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड की परस्पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम दाब से क्रिया कराने पर एल्किल एरिल व्युत्पन्न प्राप्त होता है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कैसे आप लिखते हैं देखना जरा कि एक क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे कि एक क्लोरोबेंजीन यानी एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड। देखो एक एल्किल हो गया एक एरिल हो गया कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिख लिया, सोडियम धातु से यानी से क्रिया कराने पर टॉलुइन बनता है। क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। ठीक है, टॉलुइन बनता है। तो कैसे बनता है, क्लोरोबेंजीन की किसके साथ में रिएक्शन है, मेथिल क्लोराइड से शुष्क ईथर, क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर टॉलुइन बनता है। कैसे बनता है टॉलुइन देखना, क्लोरोबेंजीन वहाँ क्या वैसा वाला बनाए, बेंजीनिक से बना देते हैं। क्लोरोबेंजीन हो गया Cl प्लस सोडियम धातु प्लस मेथिल क्लोराइड CH3Cl, यहाँ पे क्या करा दिया, शुष्क ईथर करा दिया। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब पता क्या करेंगे, जब ये भी 2 बार है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब देखना 2 यानी 2 Cl अलग हो जाएंगे, CH3 बचेगा, वहाँ चला जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या चला जाएगा, CH3। अब देखना यानी 2 Cl तो प्लस करके 2 यानी Cl, ये हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन। सॉरी क्या नाम इसका हो गया, टॉलुइन।
अच्छा, अगर आप ये नहीं कराते तो क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन एक विधि से और भी बनता है। किससे बनता है? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा। एसिड क्लोराइड CH3 COCl की रिएक्शन हम करा देते हैं किसके साथ? मेथिल क्लोराइड से CH3Cl से, और हमारा रिएक्शन टॉलुइन बन जाता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लो इसको। इसी में अथवा में, इसको नोट डाउन कर लिया, इसी में अथवा में आपको हम बता देते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि बाई चांस आप इसको भूल जाते हैं, कभी कभी पेपर में ऐसे धोखा हो जाता है। तो अथवा में क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा क्या बनेगा? अथवा में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा, इससे हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी रेडी हो जाएगी, अभिक्रिया भी रेडी हो जाएगी। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया द्वारा कैसे क्लोरोबेंजीन बनाते हैं देखना जरा, कैसे लिखते हैं हम जरा देखना। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट में CH3Cl से क्रिया करा देते हैं, और किसकी करा देते हैं? टॉलुइन की। नहीं, टॉलुइन तो हमें बनाना ही है, टॉलुइन बनाना है। और फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ गैस CH3COCl से रिएक्शन करा देते हैं, और CH3COCl से रिएक्शन कराने पर हमारा क्या बन जाता है? इससे देखो जरा, हाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर, मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर, क्या बनता है? टॉलुइन बनता है, टॉलुइन बनता है। क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। तो कैसे? बेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, और किसकी उपस्थिति? निर्जल AlCl3, तब बनता है हमारा टॉलुइन। कैसे बनता है जरा एक बार देखिएगा। सबसे पहले बेंजीन, ये हो गया बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड CH3Cl, यहाँ आप C6 से H6 से भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराओ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो आप जरा एक बार देखिएगा, जब यहाँ पे ये वाला CH3 जो होता है उसको वहाँ जोड़ देते हैं बेंजीनिंग के ऊपर, बन गया टॉलुइन। बेंजीनिंग यहाँ पे जोड़ दिया CH3, टॉलुइन हो गया। और एक H बचेगा, जब बेंजीनिंग में कोई भी बॉन्ड जोड़ते तो एक H बचता है, तो प्लस करके HCl हो जाएगा। इसी का नाम होता है टॉलुइन। नोट कर लीजिएगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट। अगर अब आप वो वाली भूल जाना तो डायरेक्ट करा देना बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। बेंजीन की मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर टॉलुइन बनता है। यह क्रिया हमारी फ्रीडल क्राफ्ट कहलाती है। यहाँ पे एथिल क्लोराइड भी कर सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl कर दो, और उसे भी उसको पलटा मार दो, COCH3 बन जाएगा। यानी क्या बनेगा? एसिटोफिनॉन बनेगा, एसिटोफिनान बनेगा। तो वो भी हमारा इसी का एग्जाम्पल फ्रीडल क्राफ्ट का ही होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा हमेशा कॉपी लेकर के बैठा करो। इसका तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है क्लोरोबेंजीन से फिनाल हो गया। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना था? फिनाल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से आपको फिनाल बनाना है। नेक्स्ट नंबर नोट करिएगा, इसको लिख लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा इसको, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं हम आगे। अभी जल्दी इसको खत्म कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास क्लोरोबेंजीन से फिनाल। देखिए जरा इसको समझिएगा एक बार, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे आप? क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना है। नंबर 3, क्लोरोबेंजीन
से फिनाल। कैसे बनाते हैं देखना, क्लोरोबेंजीन के फिनाल आप कैसे बनाएंगे? तो क्लोरोबेंजीन की आप डायरेक्ट HCl से क्रिया करके फिनाल नहीं बनाते हैं, पहले आप NaOH से क्रिया कराते हैं, सोडियम फिनाक्साइड बनता है, और जिसकी तनु HCl से क्रिया कराते हैं तो फिनाल बनता है। कैसे लिखेंगे आप? क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया कराने पर सोडियम फिनाक्साइड बनता है, जो क्या करता है? सोडियम फिनाक्साइड बनेगा, जो तनु HCl से क्रिया द्वारा फिनाल बनाता है, जो HCl से क्रिया द्वारा फिनाल बनाता है। ये इसका मेथड बढ़िया होता है। आप ऐसा मत करना आप क्लोरोबेंजीन बनाओ, डायरेक्ट आप NaOH से क्रिया कराओ, OH वहाँ मार दिया, NaCl अलग कर देने, गलत हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, वैसे नहीं मानी जाती इसकी रिएक्शन। कैसे बनती है? सबसे पहले आप क्लोरोबेंजीन करेंगे। क्या करेंगे आप देखना जरा, आपने पहले बनाया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन कर दिया, Cl कर दिया, अब इसका पहले आप NaOH से रिएक्शन कराएंगे। देखना जरा, तो NaCl अलग, OH नहीं, ऐसा नहीं होता है। Na वहाँ जाएगा, HCl अलग होगा, क्या होगा? -HCl, और ऊपर हो जाएगा ONa। HCl हटा लो, क्या बचा? सोडियम फिनाक्साइड, ONa। इसी का नाम होता है सोडियम फिनाक्साइड। और फिर ये रिएक्शन करता है तनु HCl से। अब देखना NaCl अलग हो जाएगा और H वहाँ जुड़ जाएगा, तब बन जाएगा हमारा फिनाल प्लस NaCl। इसी का नाम फिनाल होता है। बहुत सरल है। कैसे? क्लोरोबेंजीन के पहले NaOH से क्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनाक्साइड बनेगा, और उसकी तनु HCl से करा देंगे तो बन जाएगा फिनाल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर अगला पॉइंट आपको सिखाते हैं। चौथा नंबर देखो फिर क्या कह रहा है। चौथा नंबर कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट नंबर कह रहा है क्लोरोबेंजीन बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन बनाना है। फिर पिक्रिक अम्ल, तो सबसे पहले फिनाल बनाएंगे, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बना देंगे। क्या लिखेंगे आप? नंबर अगला 4 नंबर है, 4 है 5 है, 5 नंबर होगा शायद। बेंजीन क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन से बेंजीन का निर्माण। तो क्या करेंगे आप? पहले फिनाल बनाएंगे। आप क्या करेंगे? पहले फिनॉल बनाएंगे, फिर जड़ियन से क्रिया द्वारा बेंजीन बनाएंगे। फिनाल के अगर जिंक धातु से क्रिया करा दो तो बेंजीन बनता है। रिएक्शन हम कहीं पर बना चुके हैं। तो देखिए जरा, पहले आप क्या बनाएंगे? फिनाल बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से पहले फिनाल बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं एक बार समझिएगा इसको। क्लोरोबेंजीन देखना जरा, समझ के चलना, ऊपर वाली रिएक्शन है Cl प्लस NaOH। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से ये वाला HCl हटा लेंगे, NaO वहाँ छोड़ देंगे, तो -HCl होगा, गिव्स आउट। यहाँ पे आप लगा देंगे ONa, और ONa की फिर तनु HCl से क्रिया कराएंगे। तो तनु HCl से क्रिया कराने पर क्या बन जाएगा? फिनाल बनेगा। OH और प्लस NaCl अलग, ये वाला NaCl अलग होगा, H बचा वो वहाँ चलाएगा, तो ये बन गया फिनाल। ये क्या बन गया? फिनाल बन गया। और फिर इसके बाद में
फिनाल की रिएक्शन आप कराएंगे, फिनाल का मतलब OH, इसकी जिंक धातु से डायरेक्ट क्रिया करा दो। अभी फिनाल वाले में इसका रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं, फिनाल की जिंक धातु से क्रिया, तो क्या होता है ZnO अलग होता है, H वापस चला जाता है, तो क्या बन जाता है बेंजीन बन जाता है, बेंजीन बन गया प्लस जिंक ऑक्साइड ZnO बेंजीन। कोई पूछे कि ये बेंजीन फिर H कहाँ चला गया, तो जब भी बांड वापस होता है तो H उसी में समाहित होता है, कहीं पर बेंजीन वगैरह आप बांड लगाते हैं तो H बढ़ जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये था हमारा क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाना, बेंजीन बनाना। नोट करिएगा, नोट जरूर करते जाएंगे। क्या करेंगे आप, पहले क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनाक्साइड बनेगा, इसका नाम क्या होता है सोडियम फिनाक्साइड, और सोडियम फिनाक्साइड HCl से क्रिया करेगा फिनाल बनाएगा, फिनाल की जिंक धातु से क्रिया कराएंगे बन जाएगा बेंजीन। नोट डाउन कर लो, फिर अगला पॉइंट सिखाते हैं आपको। अगला पॉइंट हमारे पास है, जो भी हो 5 नंबर 6 नंबर मुझे नहीं पता, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से आपका अगला पॉइंट बनाना था पिक्रिक अम्ल। क्या बनाना था, पिक्रिक अम्ल। क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल का निर्माण। क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, तो याद रखिएगा क्लोरोबेंजीन है और पिक्रिक अम्ल किससे बनता है, फिनाल की नाइट्रिक अम्ल से H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है TNP बनता है, ट्राई नाइट्रो फिनाल बनता है, इसी को हम पिक्रिक अम्ल बोला करते हैं। हालांकि इससे पहले हम फिनाल के रासायनिक गुण में इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक है, वापस यहाँ पे आ रहा है। तो आप पहले फिनाल बनाएंगे, फिर फिनाल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, फिनाल की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किसकी क्रिया द्वारा, सधूम नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 की उपस्थिति में सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 से क्रिया द्वारा पिक्रिक अम्ल बनाएंगे। अगर आपको राइटिंग ना समझ में आ रही है तो मैं बोल भी रहा हूँ, सुनते जाइएगा। कहिए पहले आप क्लोरोबेंजीन से क्या बनाएंगे, फिनाल बनाएंगे, और फिनाल तो बना लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की NaOH से क्रिया सोडियम फिनाक्साइड तनु HCl से क्रिया बन गया फिनाल, इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया है, मैंने इसको मिटाया नहीं है, ठीक है। कैसे, क्लोरोबेंजीन कराएंगे, NaOH से क्रिया कराएंगे, ONA वहाँ ऊपर चला आएगा, HCl अलग हो गया, तो बन गया मेरा सोडियम फिनाक्साइड तनु HCl से क्रिया कराए बन गया फिनाल, ठीक है, NaCl अलग। अच्छा अब देखो इसे पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं। फिर हमने कहा फिनाल की सांद्र H2SO4 से की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया द्वारा पिक्रिक अम्ल बनता है। तो फिर आप बनाएंगे फिनाल हो गया, फिनाल की तनु सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको सधूम नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, सधूम नाइट्रिक अम्ल। इससे आप क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जब इससे आप क्रिया कराएंगे तो बनेगा पिक्रिक अम्ल। कैसे बनता है पिक्रिक अम्ल, देखिए जरा, ये बेंजीनिंग हो गया, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2, यही होता है पिक्रिक अम्ल, ठीक है। ये क्या होता है, ये पिक्रिक अम्ल होता है। प्लस करके देखिए N 1 2 3 N होगा, यहाँ अकेला तो हमने 3 लगाए, ऑक्सीजन गिनो 3 3 9, यहाँ 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन चले गए, बचे 3 H2O। पिक्रिक अम्ल आप बना चुके हैं। ये क्या होता है, ये होता है पिक्रिक अम्ल, इसका नाम है पिक्रिक अम्ल। कोई पूछे रासायनिक नाम तो देखना 1 2 पर है, 3 4 पर है, 5 6 पर है, 2 4 6, क्या नाम होगा 2 4 6। अब 3 बार है तो ट्राई,
है क्या, NO2 तो नाइट्रो और फिनाल तो था ही, TNP246 ट्राइनाइट्रोफिनाल, इसको बोला जाता है शॉर्ट में TNPF, विस्फोटक पदार्थ होता है। तो लो बन गया, क्या बनाया आपने, आपने बना दिया क्लोरोबेंजीन से पिक्रिक अम्ल। पहले आपने क्या बना लिया, फिनाल, और फिनाल की सदुम नाइट्रिक अम्ल से सांद्र एस्टियोसल्फर की उपस्थिति में क्रिया करा दी, बन गया पिक्रिक अम्ल। ठीक है, NO2 तीन तरफ कर देना प्लस 3 H2O, वहाँ पे भी 3 लगा देना, करा दो रिएक्शन। फिर अगला पॉइंट बोलते हैं, कॉपी पे जरूर आप नोट करके चलिएगा, खास है, भले वीडियो को आपको रोकना पड़े लेकिन रोक करके आप नोट करके जरूर चलिएगा। अगला नंबर मेरे पास है डाइक्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है डाइक्लोरो, यानी क्या करा दे आप, इसका आप हाइड्रोजनीकरण करा दो, Cl2 से क्या करा दो, आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो करा दो, इसको नोट करो इसको पहले, फिर हम बताते हैं क्या है डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए हम सिखाते हैं क्या करेंगे, आप क्लोरोबेंजीन की नंबर अब आएगा साथ, वो हमने गलत नंबर डाल दिया था, चलो ध्यान रखिएगा अपने आप। ठीक है, नंबर अगला जो भी हो, क्या लिखेंगे आप, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, हैलोजनीकरण की क्रिया, क्या करेंगे आप, कौन सी क्रिया कराते हैं, हैलोजनीकरण क्रिया द्वारा क्या होती है हैलोजनीकरण, क्या होती है, क्लोरोबेंजीन की FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया कराने पर आर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है। क्या करते हैं आप, क्लोरोबेंजीन की FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया करा देते हैं Cl2 से, इसी को आप हैलोजनीकरण कहा करते हैं। हैलोजनीकरण जब सल्फोनीकरण अगली है तो वहाँ पे SO3 H2SO4 से क्रिया करा देंगे। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन नहीं, यहाँ पे Cl हो गया क्लोरोबेंजीन, इसकी Cl2 से क्रिया करा दो, उपस्थिति FeCl3 डाल देना। क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन Cl2 से क्रिया FeCl3 की उपस्थिति। अब देखना, एक यहाँ पे Cl लगाओ, एक यहाँ पे लगाओ, यही आर्थो और पैरा होता है। बेंजीन बनाया, क्लोरोबेंजीन बन गया, और एक यहाँ पे Cl, ये आर्थो बोला जाता है। ठीक है, प्लस करके एक और बनाओ, अब की पैरा पे यानी पैरों पे Cl लगाना है, पैरा फार पैरों, आर्थो फार हाथों, हाथ पैर। ठीक है, मेटा फार कमर। ठीक है, ये हो गया, सही है, आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन। अब देखना जरा, आपने बेंजीन की दो पहली बार बनाया तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, फिर हमने देखा कि यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने एक बॉन्ड यहाँ लगाया, एक बॉन्ड यहाँ, 2 H मुक्त हुए, तो आपको 2 Cl लगाना पड़ेगा। जब आपने 2 Cl कर दिया, अब Cl कितने हो गए, 1 2 ये वाले 4 हो गए, तो 2 Cl2 हो गया। ये होता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये होती है हमारी हैलोजनीकरण क्रिया। अगली एक रिएक्शन है बेंजीन, क्या क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है, यानी सल्फोनीकरण क्रिया है, वो भी देख लेते हैं, बस उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैसे आप क्लोरोबेंजीन की हैलोजनीकरण कराएंगे, क्रिया कैसे होती है, FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया कराने पर आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनता है, हैलोजनीकरण कहलाती है। इसकी 2 Cl2 से क्रिया करा देना, FeCl3 की बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, एक पॉइंट और है, बस देख लो क्या कराना है आपको,
7 नंबर में कराना है क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल देना है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये बनाना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सल्फोनीकरण क्रिया द्वारा, किसके द्वारा बनाएंगे, सल्फोनीकरण क्रिया द्वारा क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन की H2SO4 से क्रिया कराने पर, H2SO4 से क्रिया कराने पर बिल्कुल सेम है, वहाँ Cl2 था, यहाँ H2SO4 सल्फोनिक सल्फर है, सल्फोनिक है H2SO4 में सल्फोनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो H2SO4 से क्रिया कराने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है, ठीक है। कैसे कराते हैं देखना जरा, आप बहुत सारा रिएक्शन है इसकी, समझ लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन और Cl क्लोरोबेंजीन रिएक्शन करा दो H2SO4 से, एक लगाओ आर्थो पर, यानी क्लोरोबेंजीन और आर्थो कहाँ, ये रहा SO3H, यही सल्फोनिक अम्ल होता है। एक लगाओ पैरा पर क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे होगा SO3H, प्लस करके हमने बताया जो 2 बार S जोड़े गए तो हमने यहाँ 2 लगाया। अब ऑक्सीजन गिनो, 4 दूनी 8 है, इधर 3 यहाँ 6 हो गए, बच्चे 2, जितने O उतने ही H2O। हमने देखा बेंजीन रिंग डबल है तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया, कहानी खत्म। ये हो गया हमारा आर्थो क्लोरोबेंजीन देख लो सल्फोनिक अम्ल। ये हो गया पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमें इतने ही इसके रिएक्शन बनाते हैं, हालांकि अगर पेपर में भी आया तो क्लोरोबेंजीन से इसके अलावा नहीं आएगा क्वेश्चन। हमने लगभग में सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं, बस आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़ा देख लें क्वेश्चन तो नहीं कोई बचा है, शायद बचा नहीं होगा। इसको हमने कंप्लीट कर लिया था, हाँ सही है, लोग में सारे कंप्लीट कर दिए। डाइक्लोरोबेंजीन बनाया है, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल, बेंजीन बनाया, फिनाल बनाया, टॉलुएन DDT बना दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा आएगा तो 5 नंबर में आएगा, बढ़िया से इसको समझ के चलिएगा। और आज के लिए जो है जय हिंद।